सब्सक्राइब कीजिए रे सॉफ्टवेयर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस जल्दी पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत। आप देख रहे हैं मेरा चैनल रे सॉफ्टवेयर। मेरे चैनल के अंदर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ डिज़ाइंस बनी हुई दिख रही है, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक डिज़ाइंस है। तो दोस्तों, ये डिज़ाइंस आज हमने बनाना सीखी है इंटरनल सीएसएस के अंदर क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर की मदद से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में ही बात करेंगे कि कैसे इंटरनल सीएसएस के अंदर अपन क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर को यूज में लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अपना आज का टॉपिक है वो है इंटरनल सीएसएस। दोस्तों, कल के चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि सीएसएस क्या होती है, सीएसएस के टाइप कितने होते हैं और इसको अपन यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सीएसएस का एक टाइप होता है इंटरनल सीएसएस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, इंटरनल सीएसएस को यूज करने के लिए अपन सबसे पहले यूज करते हैं क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर का। दोस्तों, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनल सीएसएस को यूज करने के लिए अपने को इन दोनों को सीखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से करना सीख पाएं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं कि कल के चैप्टर के अंदर अपन ने दोस्तों यहाँ पे एक इंटरनल सीएसएस की मदद से कुछ बेसिक छोटा सा डिज़ाइन करना सीखा था कि सिंपल अपन इंटरनल सीएसएस की मदद से कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। बट दोस्तों, अपने आगे आगे और भी कुछ ऐसी चीज़ें आती जाएगी जिनको अपने को इंटरनल सीएसएस के अंदर डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन ने दोस्तों बहुत ही बेसिक किया था, जिसके अंदर अपन ने H1 टैग को, P टैग को और IMG टैग को यहाँ पे अपन ने डिजाइन देना सीखा था इंटरनल सीएसएस की मदद से। कल के चैप्टर में दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पे पी टैग लिया था। दोस्तों, पी टैग तो एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे एक पी टैग लगाया है तो दोस्तों इसके ऊपर मेरे को कुछ इस तरीके की यहाँ पे स्टाइल मिली है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा पी टैग लगाता और अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखूं तो क्या उसके अंदर ये स्टाइल लगेगी या फिर ये सेम स्टाइल ही कॉपी हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको चेक करके बताता हूं ताकि आपको पता चले कि आज अपन क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर क्यों पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मैं इसके अंदर लिख देता हूं कि वी आर लर्निंग क्लास सेलेक्टर एंड आईडी सेलेक्टर। अब दोस्तों, इसको सेव करके रन करा के दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इसका फ़ॉन्ट था, इस फ़ॉन्ट का जो साइज था सेम साइज ये आ गया है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे पी टैग के ऊपर यहाँ पे इंटरनल सीएसएस लगाना सीखा था। तो दोस्तों, पी टैग सेम हो गए। तो दोस्तों, इस तरीके से तो मेरी वेबसाइट में बहुत सारे पी टैग हो सकते हैं और जरूरी नहीं कि मेरी वेबसाइट के अंदर सारे पी टैग की साइज सेम हो, फ़ॉन्ट सेम हो या कलर सेम हो। तो दोस्तों, इन चीज़ों को अपन अलग अलग कैसे करें। तो दोस्तों, इस चीज़ को अपन सही करने के लिए अपन यूज में लेते हैं क्लास सेलेक्टर का। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि यहाँ पे मेरा पी टैग है। अब दोस्तों, पी टैग कॉमन है, तो दोस्तों मेरे को इसको डिफरेंट कैसे करना है। जैसे कि जो पी टैग है इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास इक्वल डबल कोट और दोस्तों इसके अंदर मैं यहाँ पे इस क्लास का कुछ नाम दे देता हूँ। जैसे कि मैं इसको दे देता हूँ P1। तो दोस्तों, ये P1 वैसे कोई कोड नहीं है, P1 मैंने इसको बस नाम दिया है कि मतलब पैराग्राफ 1 या मेरे पी टैग का 1, मतलब दूसरा आएगा तो मैं उसको P2 दे दूंगा ताकि एक मेरी यूनिक आइडेंटिटी हो जाए। अब दोस्तों, अपन ने पी टैग की यहाँ पे कल कोडिंग की थी सीएसएस की, तो दोस्तों मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अपने ये कोई काम की नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अगर अपन पी टैग के ऊपर ही कोडिंग कर रहे हैं तो जितने भी पी टैग होंगे सिर्फ ये उन्हीं पे ही अप्लाई होगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि और भी जो मेरे पी टैग है उनके ऊपर भी अलग अलग तरीके की डिजाइन बने। तो इसलिए मैंने एक अलग से क्लास बना दी कि इसका नाम मैंने P1 रख दिया। नाम पी टैग है लेकिन मैंने इसका नाम P1 दे दिया। तो दोस्तों, मैं इसको यहाँ पे अब CSS के अंदर इसकी कोडिंग करूंगा। तो दोस्तों, क्लास को CSS के अंदर कैसे लिखते हैं और क्लास के ऊपर अपन CSS की कोडिंग कैसे करते हैं, ये चीज़ आप अब अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे अपन सबसे पहले किसी भी क्लास को लिखने के लिए अपन लगाते हैं डॉट। दोस्तों, क्लास को CSS में लिखने के लिए ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको शायद इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि क्लास को अपन CSS में किससे डिफरेंशिएट करते हैं। तो दोस्तों, हमेशा अपन क्लास को डॉट से डिफरेंशिएट करते हैं। अपन यहाँ पे क्लास को यहाँ पे लिखेंगे डॉट, फिर उसके बाद में अपन यहाँ पे लगाएंगे क्लास का नाम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ P1 और दोस्तों उसके बाद में वही करली ब्रैकेट और करली ब्रैकेट के अंदर अपन अपनी प्रॉपर्टीज या अपना डिक्लेरेशन जो है अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने P1 टैग लिया। अब मेरे को P1 टैग के ऊपर कुछ स्टाइल लगानी है। जैसे कि मैं इसका फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली जैसे कि मैं इसका कर देता हूँ वरदाना और दोस्तों इसको मैं सेमीकोलन लगा के बंद कर देता हूँ। अब दोस्तों, जैसे इसका कलर है
तो मैं यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। इसका कलर जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रीन। अब दोस्तों अपन इसको सेव करके रन करा के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गया है, यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज हो गया है। और दोस्तों ये छोटे हो गए हैं। छोटा क्यों हुआ है दोस्तों? क्योंकि जो अपन ने पी टैग पे पहले कोडिंग कर रखी थी वो अपन ने हटा दी, और जो ये वाला पी टैग था इसके ऊपर कोई कोडिंग है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका फ़ॉन्ट साइज और इसका कलर और इसका फ़ॉन्ट साइज और इसका कलर दोनों में दोस्तों डिफरेंस है। तो मतलब है तो दोनों पी टैग के अंदर ही, बट इसके ऊपर अपन ने अलग स्टाइल यहाँ पे लगा रखी है। तो दोस्तों ये मतलब होता है इंटरनल सीएसएस के अंदर क्लास को यूज लेने का। तो दोस्तों जब भी अपन अब कोडिंग करेंगे तो अपने को क्लास सेलेक्टर को यूज में लेना ही लेना है, ताकि अपन और ज़्यादा डीपली इसके अंदर कोडिंग कर सकें। तो दोस्तों क्लास सेलेक्टर का मेरे को लगता है कि आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा कि क्लास सेलेक्टर को अपन क्यों यूज में लेते हैं। अब दोस्तों क्लास सेलेक्टर का आपको और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्लास बना ली। अब दोस्तों इसका सबसे अच्छा बेनिफिट आप देखिएगा क्या होता है कि मैंने एक बार क्लास बनाई और मैंने इसकी यहाँ पे ये एक बार कोडिंग की। अब दोस्तों इस सेम कोडिंग को, मतलब कि इस सेम सीएसएस डिज़ाइन को मैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करवा सकता हूँ बिना मेरे को उसकी सीएसएस किए, कि मतलब एक ही बार सीएसएस की है और मैं इसी सीएसएस को बार बार में एक्सेस करवा सकूं। तो दोस्तों इसके लिए करना क्या है कि जो अपना क्लास है इस क्लास को आप एज इट इज कॉपी करो। और जैसे कि मैं इसके अंदर देखता हूं कि मैं कहाँ लगाऊं, जैसे कि मैं आपको इसी के ऊपर ही लगा के दिखाता हूं। तो मैं इसी वाले पी टैग के अंदर आता हूं और इसके ऊपर मैं लगा देता हूं। अब दोस्तों मैं इसको रन करा के दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्लास का नाम सेम ले लिया आपने। तो हाँ दोस्तों, क्लास अपन मल्टीपल जगह सेम नाम से अपन यूज में ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्लास का नाम अपना सेम है और अपनी सीएसएस में भी सेम फाइल है। तो दोस्तों इसने इस सीएसएस की कोडिंग को एक्सेस कर लिया है। तो अगर आपका मान लीजिए कि जैसे कि ये इमेज टैग है, इमेज टैग के नीचे दोस्तों एक पी टैग में यहाँ पे और ले लेता हूँ, और इस पी टैग के अंदर यहाँ पे अपन कुछ भी पेस्ट कर देते हैं। जैसे कि मैं ये वाला कॉपी करता हूँ और इसी को ही मैं बार बार में यहाँ पे इसमें कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि अपना बहुत सारा यहाँ पे कंटेंट आ जाए। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों मेरा एक तरीके से टेक्स्ट आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल और जो कलर मैंने इसके ऊपर दिया है वो सेम इसके ऊपर भी आ जाए, या फिर दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया है वो चीज़ भी यहाँ पे आ जाए। तो दोस्तों ऐसा कैसे करूँ? तो दोस्तों इसके लिए मेरे को जो मेरा रे सॉफ्टवेयर वाला है इसके लिए मेरे को एक क्लास बनानी पड़ेगी यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास इक्वल टू डबल कोट, और दोस्तों मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि H1 डिज़ाइन। इसके नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, मतलब कि ये मेरे को याद रह जाए कि मैंने इस तरीके की डिज़ाइन मैंने यहाँ पे दी थी। अब दोस्तों अपन यहाँ पे इसकी CSS को अप्लाई करते हैं। जैसे कि जो अपन ने यहाँ पे H1 दिया था, तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लास का जो मेरा नाम है इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और उसके आगे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डॉट। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे सेम कोडिंग नहीं की, मैंने यहाँ पे आपको करने का तरीका बता दिया। सिर्फ यहाँ पे क्लास लिखने का तरीका अलग है, बाकी अंदर की कोडिंग सेम ही होगी। तो दोस्तों अब मैं इसको सेव करके रन करा के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अपन ने इस कोडिंग को कुछ चेंज किया ही नहीं। अपन ने बस इसको यहाँ पे पहले H1 के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई कर रखा था, अब अपन ने क्लास बना के इसको डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों अगर मेरे को इस क्लास को इस वाले पी टैग के अंदर एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा? तो दोस्तों सिंपल सा है, जो क्लास का नाम है मैं इसको यहाँ से एज इट इज़ इस क्लास को कॉपी करता हूँ, और मैं इसके अंदर भी इस क्लास को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं इसको सेव करके रन करा के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो इसने इस फ़ॉन्ट का साइज़, इस फ़ॉन्ट के बैकग्राउंड का कलर, फ़ॉन्ट का कलर ये सेम इसने दोस्तों यहाँ पे ले लिया है। तो दोस्तों क्लास सेलेक्टर को यूज़ करने का ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ज़रूरी नहीं कि सेम पेज के अंदर ही, जैसे अपना होम पेज है उसके बाद में अपना अबाउट अस आ गया, कंपनी आ गया, प्रोफाइल आ गया। तो दोस्तों किसी भी पेज के अंदर अगर अपन ने एक बार यहाँ पे CSS की कोडिंग कर ली और अपन ने उसको क्लास के अंदर बंद कर रखा है इस तरीके से या इस तरीके से, तो अपन सिर्फ वहाँ पे इस क्लास को एज इट इज़ लगा सकते हैं, और दोस्तों ये वहाँ से CSS को एक्सेस कर लेगी। तो दोस्तों इस तरीके से अपने को बार बार में कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, जिससे अपना टाइम कंज्यूम भी कम होगा और अपनी कोडिंग भी जल्दी हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से इंटरनल CSS अपनी और ज़्यादा हेल्प करती है चीज़ों को डिज़ाइन करने में और उसको और ज़्यादा जल्दी करने में।
तो दोस्तों चलिए अपन आईडी के ऊपर चलते हैं। दोस्तों आईडी क्या है? दोस्तों क्लास सेलेक्टर क्या था कि अपन मल्टीपल जगह इसको यूज कर सकते हैं, बट दोस्तों इसके अंदर ऐसा नहीं है। आईडी सेलेक्टर को अपन एक ही जगह यूज कर सकते हैं क्योंकि इसको अपन यूनिक आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो दोस्तों ये यूनिक आइडेंटिफायर अपन एक जगह ही लगाते हैं। जैसे मैंने क्लास को तो देखिए यहाँ पे भी सेम क्लास लगा रखी है, यहाँ पे भी सेम क्लास लगा रखी है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी एक जगह ऐसी हो जिसके ऊपर मैं सिर्फ नॉर्मल छोटा सा कुछ अप्लाई करूँ, या फिर मैं जो भी कुछ बहुत अच्छा भी अप्लाई करूँ तो मैं उसकी एक आईडी बना दूँ। तो दोस्तों आईडी सेलेक्टर का काम सेम ही है, बस अपन इसको बार बार में यूज नहीं लेते हैं। अपन आईडी को बहुत कॉमनली ही यूज में लेते हैं। जैसे कि अपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, अपन आईडी को वहीं पे ही यूज में लेते हैं। तो चलिए मैं आपको आईडी लगा के बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इमेज के ऊपर यहाँ पे आईडी लगा के बताता हूँ। तो इमेज टैग के अंदर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी, और आईडी का दोस्तों मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। दोस्तों सेम तरीका है, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IMAGE इमेज। अब दोस्तों इसी को ही अपन सेम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, और दोस्तों अपना जो IMG की यहाँ पे कोडिंग की हुई थी दोस्तों अपन यहाँ पे लगा देते हैं। और दोस्तों आईडी को लिखने का तरीका क्या है? आईडी को दोस्तों लिखने का तरीका है कि सबसे पहले लगाओ हैश, क्योंकि दोस्तों आपको ये चीज इंटरव्यू में भी पूछी जाएगी कि आईडी को और क्लास को लिखने का तरीका क्या होता है CSS में। तो दोस्तों आईडी को लिखने का तरीका होता है हैश के साथ, और क्लास को दोस्तों अपन लिखते हैं डॉट के साथ। तो दोस्तों आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैंने लगाया हैश, उसके बाद में मैं यहाँ पे लगाऊंगा इमेज। इमेज मतलब जो मेरे आईडी का नाम है। अब दोस्तों इसके ऊपर जैसे मैंने ये वाली स्टाइल यहाँ पे दे रखी है, तो दोस्तों यही स्टाइल इसके ऊपर यहाँ पे लगी हुई रहेगी। ये देखिए दोस्तों, अब जैसे मैं यहाँ पे एक और इमेज यहाँ पे लगाता हूँ, ये मैंने इसको कॉपी किया, और दोस्तों सेम यहीं पे ही मैं एक और इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ। अब देखिएगा दोस्तों, इसके अंदर मैं यहाँ से इस आईडी को यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिएगा दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरी सिंपल इमेज आ गई है जिसकी हाइट और विड्थ बस सेट हुई हुई है, और बॉर्डर वॉर्डर कुछ भी यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है कि आईडी और क्लास सेलेक्टर के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग भी इसको घर पे इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको यूँ ही मिलती रहे।